अब डंके की चोट पर कहना चाहता है, बारे टाण के लोगों हिफाजत करना, रांची से पटना तक, पटना से लखनऊ तक, लखनऊ से दिल्ली तक, जोगी से योगी तक, योगी से मोदी तक, असेंबली से पार्लियामेंट तक, तारिक अनवर कहना चाहता है कि हमारे तलाक का भी जो मामला वो हल होगा तो किसी के बाप के कानून की रोशनी में नहीं, बल्कि रसूल पाक के कानून की रोशनी। और मुझे ये नशा है, मुझे ये गुरूर है कि तुम नदवा को खरीद सकते हो, खरीद लो, देवबंद बिकाऊ है, खरीद लो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कचौचा और बरेली की दरसगाहें जिंदा है, कचौचा और बरेली की दरसगाहें जिंदा हैं। जहाँ के दारुल इफ्ता का कलम तो बहुत बड़ी बात है, उस कलमदान की रोशनाई का एक बूंद भी दुनिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के तूफान का मुकाबला करते हुए हम अपने नबी की शरीयत पर डटे रहेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि हम अपने जलसों को तमाशा न बनाएं, हम अपने जलसों को हंसी की महफिल न बनाएं। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने जलसों में खुद भी ये इरादा करें कि हम तवज्जो से सुनेंगे, अच्छी बातों को अपने दिल में बैठाएंगे, उसे बांध कर ले जाएंगे और काम की बातें जो उलमा से हम सुनेंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। बोलिए हाँ इंशाअल्लाह, बोलिए पूरा मन में बोलिए इंशाअल्लाह। हजरत दिल बड़ा दुखता है, दिल बड़ा दुखता है और सोचता हूं कि कहां कहां इस्लाह किया जाए, कहां कहां किस किस जख्म पर मरहम रखा जाए। अकलमंदी तो यह है कि फुसरी को भूखंदर न होने दिया जाए, अकलमंदी तो यह है छोटे से जख्म को नासूर होने से पहले ही इलाज कर दो। अगर आपने आज इलाज नहीं किया अपने इस्लामी माशरे के जिस्म पर ये जो छोटे छोटे फोड़े और फुंसियां हैं, तो कल ये नासूर बन जाएंगे, तो फिर दरसगाहों के उलमाओं के जलसगाहों की बहुत सारी एनर्जी इसमें लग जाएगी जो बर्बाद होगी और नतीजा भी नहीं निकलेगा। आज अज़ीमुश्शान जलसे में जहाँ उलमाए किराम की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है, मैं एक बहुत ही हसास मैटर की तरफ आपको लिए चलता हूँ। क्योंकि अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, वालिद और वालिदा, वालिद बोलिए बोलिए ना भाई, वालिद और वालिदा, माँ और बाप, बोलिएगा कुछ नहीं, बोलिए कुछ बोलिए, माँ और बाप, एक मर्द है और एक औरत है, और पूरी दुनिया को अगर डिवाइड किया जाए तो दो हिस्सों में तकसीम होगी, आधी दुनिया मर्दों की है, आधी दुनिया औरतों की है। आज हमारे लम्हे फक्रिया क्या है? जो आप तक तवज्जो रहे, जो आप तक उस मर्ज या उस मुसीबत की धमक नहीं पहुंची है, लेकिन उलमा का दिल अल्हम्दुलिल्लाह महसूस कर रहा है। हजरत बड़ा अफसोस होता है जब सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि मुस्लिम घर में पैदा हुई बेटी या बेटा, मुस्लिम घर में पैदा हुई बेटी, और जब जवान हुई तो जवानी की मस्ती में उसने मुआशका शुरू किया, इश्क का खेल शुरू किया। हर तरह से ये नाजायज और हराम है और हमारे लिए शर्म से डूब जाने वाली बात है। लेकिन उससे बड़ी गैरत को ज़बह करने वाली तो ये बात है कि हमारे घर की बेटियां आज जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं तो स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट और ट्यूशन और कोचिंग के बहाने जब जाती है वो तो गैर मुस्लिमों से उनके ताल्लुकात बढ़ते हैं, गैर मुस्लिम नौजवानों से उनकी दोस्तियां और उनकी फ्रेंडशिप्स बढ़ती है। बोलिए मैं गलत कह रहा हूँ?
बोले मैं गलत कह रहा हूँ, बढ़ती हैं और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो अपने माँ बाप से बगावत करके, अपने खानदान से बगावत करके, अपने घर वालों से बगावत करके, अपने इस्लामी रिवायत से बगावत करके, अपने इस्लाम से बगावत करके उनकी फ्रेंडशिप गैर मुस्लिमों से इतनी बढ़ती है कि वो कोर्ट मैरिज तक कर लेती है और अपनी इज्जत आबरू और अपने खानदान की तमाम मर्यादाओं को वो एक गैर मुस्लिम के हवाले करके माँ बाप का नाक नीचा कर देती है। मैं अपनी ऐसी बेटियों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें माँ बाप ने कितने जतन से पाला है, कभी तुमने तसव्वुर किया? अरे तुम्हारी माँ अगर कभी पूरा खाना मयस्सर नहीं हुआ तो आधी रोटी खाकर वो रह गई और तुम्हारे पेट में उसने पूरा खाना अता किया ताकि मेरी बेटी या मेरा बेटा भूखा न रह सके। लेकिन अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो बताओ कि तुम्हारे बाप की इज्जत की नाक कहाँ जाएगी, तुम्हारी माँ की इज्जत की नाक कहाँ जाएगी, तुम्हारे घर वाले समाज में किसे मुंह दिखाएंगे? ऐ लोगों, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, इसे दिल के कानों से सुनो, ऐसे हाथ से हो रहे हैं, बल्कि एंटी इस्लाम की दुश्मनी इस तरीके से साजिशें करके वो इस्लामी घराने को डैमेज कर रहे हैं, वो इस्लामी घराने को तकलीफ में डालना चाह रहे हैं। इसलिए कि इस्लाम दुश्मन अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके घर को उजाड़ दो, इन्हें अपने गांव और मोहल्ले से भगा दो तो ये नबी के नाम पर उसको गवारा कर लेंगे कि हमने हिजरत की सुन्नत को अदा कर लिया। अगर इन्हें तहे देख कर दो तो फिर भी ये खुश रहेंगे कि हमने शहादत का जाम पी लिया, ये मेरा जिंदगी है। अगर इन्हें कोई भी तकलीफ पहुंचाओ ये उसमें सवाब का पहलू ढूंढ लेते हैं और कामयाबी का पहलू ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने तुम्हारे घर को, तुम्हारे खानदान को डैमेज करना शुरू कर दिया। अब तवज्जो रखें, जब मैंने ये सवाल उठाया है और ये तस्वीर आपको दिखा दी, अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि कभी आप सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ मेरी वो बेटियां ही हैं? जी नहीं, सिर्फ वो नौजवान बेटियां ही इसकी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके कुछ न कुछ जिम्मेदार हम भी हैं, हमारा रस्म रवाज भी है, हमारा घरबार भी है, हमारे समाज का मिजाज भी है। उसके कई वजूहात हो सकते हैं। उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि आपने शादी को इतना महंगा कर दिया, शादी को आपने इतना मुश्किल कर दिया, निकाह को आपने इतना मुश्किल कर दिया कि आप वो बच्चियां जो जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं, बेचारा बाप किसी तरीके से मेहनत और मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट भरता है और घर में बेटी है वो जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी, 20 साल की उम्र हो चुकी, 22 साल की उम्र को पहुंच चुकी है, 25 साल की हो गई, 30 साल की उम्र गुजर चुकी है और अल्लाह और उसके बाप के घर में इतनी दौलत नहीं है कि वो बेटे वालों का मुंह मांगा जहेज पूरा कर सके और अपनी बेटी के हाथ को पीले कर सके। वो बेटी जो जवानी की दहलीज पर पहुंचकर कसमसा रही है, उसे जब मौका मिलता है तो बहता हुआ पानी किसी तरफ भी बह सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि इस्लामी माशरे का खद्दो खाल बाकी रहे, इस्लामी माशरे की सूरत हाल बेहतर हो, इस्लामी माशरे की रिवायतें महफूज रहे, तो आपको शादी आसान करनी पड़ेगी, जहेज के रस्म को आपको दूर करना पड़ेगा। बोलिए ना भाई, मैं गलत कह रहा हूँ, उसे दूर करना पड़ेगा। आज आपने बेटों और बेटियों के खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ दौलतमंदों से जो अपनी शादियों में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए खर्च करते हैं, अरे 2 लाख में भी तुम अपनी बेटी की शादी कर सकते थे, 8 लाख रुपए जो बचे उसे गरीब मोहल्ले में गरीब माँ बाप की बेटियों के लिए तुम अदा कर दो। खुदा की कसम तुमसे अल्लाह भी खुश हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, दामाद की खरीदो फरोख्त करने वालों और इस बाजार को गर्म करने वालों, अपनी बेटी के लिए महंगा दामाद खरीदने वालों, अगर कल कयामत के दिन मेरे आका ने तुमसे
पूछ लिया कि तुम्हारी आलीशान महल के बगल में जो झोपड़ी थी वहाँ गरीब मुस्लिम बच्ची रातों में तड़प रही थी, उनके माँ बाप की आंखों में नींद नहीं थी। याद रखो, अगर कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि तुमने मेरे उस गरीब उम्मत की बेटी की खैरियत क्यों नहीं ली, तो बताओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, क़यामत के दिन नबी की शिफाअत के अलावा तुम्हारे पास कोई सहारा न होगा, नबी की कमली के अलावा तुम्हारा कोई साहिबान न होगा, नबी की सिफारिश के अलावा तुम्हारा कोई सहारा न होगा। और उस क़यामत में अगर मुस्तफा ने तुमसे पूछ लिया तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? चाहता है कि नींद आंखों से छीनने वाले, नींद आंखों से छीनने वाले कोई ताबीर ख्वाब क्या देंगे? नींद आंखों से छीनने वाले कोई ताबीर ख्वाब क्या देंगे? और अपनी औलाद बेचने वाले मुस्तफा को जवाब क्या देंगे? अपनी औलाद बेचने वाले मुस्तफा को जवाब क्या देंगे? निकाह को आसान बनाइए, इंशाअल्लाह घरों में बरकत आएगी। आपकी शिकायत होती है कि बेटी एक तो जहेज की बुनियाद पर बैठी रह जाती है, दूसरा जो हमारा मिजाज बना हुआ, अल्लामा चतुर्वेदी साहब का मिजाज बना हुआ है, बेटा चाहे जैसा हो, काला हो, नाटा हो, छोटा हो, जैसा हो, कहेंगे कि मेरा बेटा तो घी का लड्डू है, टेढ़ा ही सही। और जब बहू तलाशने के लिए निकलेंगे तो उन्हें चांद का टुकड़ा, जब बहू ढूंढने जाएंगे तो उन्हें चांद का टुकड़ा चाहिए। आज हम और आप शादी करते हैं माल की बुनियाद पर या हसब की बुनियाद पर या फिर जमाल की बुनियाद पर, लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे रसूल ने फरमाया कि तुम माल की बुनियाद पर रिश्ता मत बनाओ, तुम जमाल की बुनियाद पर रिश्ता मत बनाओ, तुम हसब और नसब की बुनियाद पर रिश्ता मत बनाओ। सबसे बेहतर रिश्ता जोड़ने की बुनियाद ये है कि लड़के वाला अगर लड़की ढूंढने निकले, लड़की वाला लड़के की तलाश में निकले, तो बुनियाद दीनदारी को बनाए कि लड़की के अंदर दीनदारी है कि नहीं, जिस लड़के से हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उस लड़के में दीनदारी है कि? अगर तुमने दीनदारी को बुनियाद बनाया तो खुदा की कसम तुम्हारा घर जन्नत बनेगा। बहू लेकर दीनदारी की बुनियाद, जमाल की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर लाए तो तुम्हारी बहू अपने मेकअप में ही लगी रहेगी, ब्यूटी पार्लर का ही चक्कर काटती रहेगी, रोती क्यों हो? तुमने जमाल और खूबसूरती ही की बुनियाद पे तो अपने बेटे का रिश्ता किया है ना, इसलिए ये नखरे तो होंगे। और अगर दौलत की बुनियाद पर किया तो सास ससुर का भाव नहीं देगी, इसलिए कि दौलत का नशा चढ़ा रहेगा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने दीनदारी की बुनियाद पर अपने बेटे और बेटी का रिश्ता किया है तो बहू भी तुम्हारी इज्जत करेगी और दामाद भी तुम्हारा बागी नहीं होगा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी बेटी को ऐसा रखेगा कि तुम्हारा घर भी जन्नत निशान होगा और उसका ससुराल भी जन्नत निशान बन जाएगा। इसलिए इस तरफ आप तवज्जो दें। और एक वजह ये भी है कि हमने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम नहीं दिया, हमने अपनी बच्चियों को इस्लाम का इम्पोर्टेंस नहीं बताया, हमने अपनी बच्ची को दौलत ईमान क्या चीज होती है उसका सबक नहीं पढ़ाया। अगर हमने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता किया होता, रसूल की मोहब्बत से उसके सीने को भर दिया होता, हमने अपनी बच्ची को अगर ईमान की कीमत और दौलत की कीमत बता दी होती तो खुदा की कसम वो किसी भी बुनियाद पर ईमान का सौदा कभी नहीं करती। वो अपने घर में सिसकियां लेकर पी लेती, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करती। वो अपने बाप के दहलीज पर दम तोड़ देती, लेकिन कभी इस्लाम को हाथ से जाने नहीं देती। लेकिन हमने अपनी बच्चियों को क्योंकि ईमान की कीमत बताई नहीं, ईमान की दौलत का क्या महत्व है हमने उसे बताया नहीं। इसकी वजह कर हमारी बच्चियां जब कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग में जाती हैं तो वहाँ दुनिया की ऐशो इशरत, दौलत को देख करके वो गलत फैसला कर लेती हैं और ईमान को और इस्लाम को ठुकरा देती हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बच्चियों को भी दीनी तालीम से आरास्ता
जल्दी से मैं अपनी तफसीर समेट रहा हूँ। दीनी तालीम से आरास्ता अपनी बच्चियों को भी करें और अपनी बच्चियों को ये भी बताएं कि ऐ मेरी बेटियों, तुम्हें इस्लाम ने बहुत कुछ दिया है। तुम्हें इस्लाम ने, अपनी बेटियों को ये भी बताएं कि तुम्हें इस्लाम ने बहुत कुछ दिया है और जितना कुछ दिया है तुम्हें इस्लाम ने, दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई दीन, दुनिया का कोई समाज, दुनिया की कोई सोसाइटी, दुनिया का कोई स्कूल ऑफ थॉट बेटियों को वो मकाम नहीं अता कर सकता जो रसूलुल्लाह ने और मजहब इस्लाम ने अता फरमाया है। इसकी पूरी तफसीलात आपके सामने है। अगर बेटी है, अगर ये औरत का रूप बेटी है तो अल्लाह ने बेटी को जन्नत का जरिया फरमाया है। अगर यही बीवी है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नेक और साले बीवी अगर मिल जाए तो तुम्हारे घर को जन्नत बना देती है। और अगर औरत का यही रूप माँ में तब्दील हो जाए तो फिर अल्लाह के रसूल ने इस माँ के मकाम को, इस औरत के मकाम को इतना बुलंद फरमाया, इतना बुलंद फरमाया, इतना बुलंद फरमाया कि जन्नत उसके कदमों के नीचे लाकर रख दिया। नबी फरमाते हैं अल जन्नतो ताहता अक़दामे उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। खुदा की कसम, औरत जात का मकाम इतना बुलंद करने वाला दुनिया में कोई मजहब नहीं, दुनिया में कोई वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। तुम अपनी बेटियों को बताओ, ये समझाओ और ये भी बताओ कि बेटियां सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम ने तुम्हें दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को भी तुमने बहुत कुछ दिया। तुमने भी इस्लाम को बहुत कुछ दिया है। जब हम अपनी औलाद को बताते हैं कि तुम्हारा इंपॉर्टेंस, तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी जरूरत मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, खानदान के लिए ये है, तो उस बेटे को अपने खानदान में रहना गर्व हासिल होता है। उसे लगता है कि हाँ मेरी जरूरत मेरे घर वालों की है, मेरी अहमियत मेरे घर में है, घर वालों से प्यार करने लगता है वो। लेकिन अगर आप अपने बेटे को डांट डपट करें, तेरी कोई जरूरत नहीं, तेरा कोई मकाम नहीं, तेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तेरी कोई अहमियत नहीं, कभी अपनी औलाद को इस तरह न झिड़कें। अगर इस तरह झिड़केंगे तो बगावत का जज्बा घर से, घर वालों से आपकी औलाद के दिलों में पैदा होगा। मैं बड़े करीब से आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपका घर, आपका खानदान, आपका मुआशरा बिखरने न सके। बिखर रहा है आपका घर, आपका खानदान, तकलीफ उलमाए इकराम को होती है। मैं बड़े करीब से आपको बताना चाहता हूँ अपने बच्चों को कभी भी इस तरह न झिड़के तो उसे महसूस हो कि मेरी कोई अहमियत मेरे घर में नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसी तरीके से आप अपनी बच्चियों को बताएं कि आपको इस्लाम ने बहुत कुछ दिया है और आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को बहुत कुछ दिया है। तारीख तो बताओ अपनी बेटियों को, ख़वातीन इस्लाम का इतिहास तो पढ़ाओ अपनी बेटियों को। ख़वातीन इस्लाम की तारीख की एक दो झलकियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जंग उहद का मौका है और ऐलान हुआ, जंग एक ग़ज़वे का मामला है। मेरे आका के ताल्लुक से एक अफ़वाह फैल गई कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जब ये अफ़वाह फैल गई, ये खबर फैल गई, चारों तरफ ये खबर फैल गई तो एक खातून दौड़ी हुई मैदान जंग की तरफ जाती है, दौड़ी हुई जा रही है। एक मुजाहिद मैदान जंग से आते हुए नजर आ गए, उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पूछा ये बताओ हम लोगों ने ऐसा सुना है कि नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह शहीद हो गए, क्या ये सच है? बोल दो कि ये गलत है। लेकिन उस मुजाहिद ने जवाब देने के बजाय ये कहा ए खातून मैं जानता हूँ कि आपके बेटे इस जंग में शरीक हुए हैं। ए खातून आपके बेटे शहीद हो गए, वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। लेकिन उस खातून ने फिर कहा ए मुजाहिद ये बताओ कि मेरे नबी कैसे हैं? तो उस मुजाहिद ने कहा आपके शौहर उस जंग में शरीक हुए थे ना, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, जामे शहादत नोश कर चुके हैं। लेकिन वो खातून उस जवाब से बेपरवाह होकर उस मुजाहिद से झिलोड़ कर पूछती है ये बताओ कि मेरे नबी कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं? तो उस मुजाहिद ने कहा कि आपके वालिद गिरामी भी शरीक हुए थे इस जंग में, आप बहुत खुशनसीब हैं कि बेटा भी शरीक हुआ, शौहर भी शरीक हुए,
आपके वालिदे गिरामी भी, ये तीनों अहम रिश्ते आपके शरीक थे जंग में, लेकिन अफसोस कि आपका बेटा भी शहीद हो गया, आपके मांग का सिंदूर भी लुट गया और आपके सर पर से बाप की शफकत का हाथ भी हमेशा के लिए उठ गया, इसलिए कि तुम्हारे बाप ने भी जामे शहादत नोश कर लिया है। जब इस्लाम की वो शान खातून देखती है कि मुजाहिद मेरे सवाल को नजरअंदाज करके कोई और ही जवाब दे रहे हैं, तो थोड़ी आवाज को बुलंद करके उस खातून इस्लाम ने कहा, मेरे मुजाहिद ये बताओ कि रसूलुल्लाह कैसे है? बेटा चला गया मुझे कोई गम नहीं, शौहर चला गया मुझे कोई गम नहीं, बाप मारा गया मुझे कोई गम नहीं, ऐ मेरे मुजाहिद ये बताओ मेरे रसूल कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं, मुस्तफा जाने रहमत कैसे हैं, मदीने के मकी कैसे हैं? ऐ लोगों, उस मुजाहिद ने जब उस खातून ने इस्लाम की बेकरारी देखी तो कहा, खुश हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका सलामत है, हमारे आका का बाल तक बेका नहीं हुआ है। अब कान खोल कर सुनो, वो खातून चीख कर बोलती है, मेरे बुढ़ापे की लाठी तोड़ दी गई, मुझे कोई गम नहीं, मेरे मांग का सुहाग लूट लिया गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरे बाप को काट दिया गया, लेकिन मुझे कोई गम नहीं, खुदा की कसम रसूलुल्लाह सलामत है तो मेरी पूरी कायनात सलामत है, मेरी दुनिया भी सलामत है, मेरी आखिरत। ये है इस्लाम की खातून जिन्होंने इस्लाम को दिया है। आपको पता है जब नबी ने हिजरत फरमाई और गारे सौर में क़याम फरमाया, अब कौन है जो गारे सौर में खाना पहुंचाए, दाना पहुंचाए, पानी पहुंचाए? तवज्जो, चंद मिनट और तवज्जो दे दे, खाना और पीना पहुंचाए। आपको पता है कि मर्दाने अरब में बड़े बड़े लोग मौजूद थे, सबका कलेजा कांप रहा था कि कुफार मक्का की तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं, वो खून की प्यासी हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन ऐसे मौके से गारे सौर में दाना और पानी पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि एक खातून थी, अम्मी आयशा की बड़ी बहन, हजरत अबू बकर की बड़ी बेटी हजरत अस्मा की जाते गिरामी है, जिन्होंने जान हथेली पर लेकर खाना और पानी लिया और गारे सौर में रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचाया है। ये खिदमत करने वाली है कोई और नहीं, एक खातून है, एक औरत है। ऐ लोगों, बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। शहादत जानते हैं आप लोग? बोले ना, हाँ बोले ना भाई, लतीफ रजा फैजी साहब बस आने ही वाले। शहादत जानते हैं आप? बोले ना भाई, इमाम हुसैन की शहादत मालूम है? हाँ कुछ बोलिए, बड़े गुस्से में लग रहे हैं आप। शहादत का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट, अगर शहादत ना हुई होती, मुजाहिदीन इस्लाम ने शहादत का जाम ना पिया होता, मुजाहिदीन इस्लाम ने सर से कफन बांधकर अगर मैदान जंग में न उतरे होते तो क्या आज इस्लाम दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंचा होता? खुद हम भी इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो पाते कि ना हो पाते? खुदा की कसम ये शहीदों के लहू का रंग है जो आज हम कलमे तय्यब का विर्द कर रहे हैं और रसूलुल्लाह का गुणगान कर रहे हैं। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूलुल्लाह, थोड़ी और जिंदगी के साथ या रसूलुल्लाह। ये शहादत का ही फैजान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तक इस्लाम पहुंचा और पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम पहुंचा। ये शहादत की तारीख का अहम रोल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए शहादत जो इतना अहम चैप्टर इस्लाम के इतिहास में, इस्लाम की तारीख में, क्या आपको पता है कि शहादत की किताब की पहली लाइन कौन है? शहादत के चैप्टर का पहला पैराग्राफ कौन है? आपने बहुत सारे शहीदों का नाम सुना होगा। हजरत अमीर हमजा सैयदुश शुहदा का लक़ब मेरे नबी ने दिया, गसीरुल मलाइका हजरत हंज़ला, मोहम्मद इब्न कासिम जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की दौलत को बिखेर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है कि शहादत के चैप्टर की पहली लाइन कौन है? याद रखो, वो कोई मर्द नहीं बल्कि
बल्कि एक खातून है, वो कोई मर्द नहीं बल्कि वो एक औरत है, वो कोई मर्द नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सिलसिले नाजुक है। हमारी और माँ बहनों की सिलसिले की एक कड़ी है जिसने शहादत के चैप्टर की पहली लाइन बनकर दिखाया है। वो कौन है? वो मोतबर, मुकद्दस और प्यारा नाम हजरत सुमैया का है। हजरत बोले हजरत सुमैया का है। हजरत सुमैया वो खातून जो 72 और 74 साल की उम्र है, और जब नबी ने अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान किया तो हजरत सुमैया ने भी इस्लाम कबूल किया। अबू जहल के रिश्तेदारों में आती थी। अबू जहल ने जब सुना कि सुमैया ईमान ले आई है, उन्होंने कलमा पढ़ लिया है, वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गई है, उन्होंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, तो अबू जहल पूरे तेवर के साथ सुमैया के घर में आता है और उन्हें धमकियां देता है। सुमैया, तुमने अपने बाप दादा के दीन को ठुकरा दिया, तुमने अपने पुरखों के दीन को ठुकरा दिया और एक नौजवान के दीन को तुमने कबूल कर लिया है। तुमने लात और मनात को लात मार दिया और मोहम्मद के दीन को अपना लिया है। सुमैया, तुम अपने बाप और दादा के दीन से क्यों भिड़ती हो? तुम लौट आओ अपने दीन की तरफ। हजरत सुमैया फरमाती है, अब तो मैंने मोहम्मद के मोहब्बत का नशा ऐसा चढ़ गया है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं उतार सकती है। अबू जहल समझाता है, सुमैया मान जाओ। अबू जहल समझाता है, सुमैया अपनी वापिस आ जाओ। अबू जहल मनाता है, सुमैया तुम्हारे लिए ऐश आराम की जिंदगी है, अगर ना मानी तो बहुत तकलीफों से तुम्हें गुजरना होगा। लेकिन वो खातून इस्लाम हजरत सुमैया फरमाती है कि मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकती हूँ, इस्लाम के दामन को अब नहीं छोड़ सकती हूँ, मोहम्मद से बगावत नहीं कर सकती हूँ। कान कान कर चंद मिनट सुन ले लोगों। अबू जहल कहता है कि सुमैया लौट आओ अपने बाप दादा के दीन की तरफ, लेकिन सुमैया फरमाती है पूरे हौसले के साथ कि अब हम अपने नबी के दीन को नहीं छोड़ सकते। हमने खुदा को पहचान लिया, हमने नबी को जान लिया, अब इस्लाम का सौदा, अपने ईमान का सौदा हम किसी कीमत पर नहीं कर सकते। अबू जहल धमकियां देता है। इतना ही नहीं, अबू जहल ऐलान कर देता है कि सुमैया के घर से कोई ताल्लुक न रखा जाए, कोई दुकानदारी से सौदा न दे, कोई दुकानदारी से कोई अनाज न दे, कोई से ताल्लुकात न रखे, कोई से सलाम कलाम न करे। अबू जहल ने सरदार मक्का की हैसियत से सुमैया के घर का सोशल बाइकाट कर दिया। अब उस घर से कोई मिलने जुलने नहीं जाएगा, उस घर को कोई सौदा पानी नहीं देगा, उस घर में कोई आए जाएगा नहीं, कोई रिश्ता नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हजरत सुमैया अपने फैसले पर डटी रही, इस्लाम पर डटी रही, ईमान की हिफाजत करती रही। लेकिन अबू जहल बेचैन होता है, फिर आता है सुमैया के घर और उन्हें तकलीफें पहुंचाता है, मार पीट करता है। लेकिन फिर भी सुमैया का हौसला टूटता नहीं है, बल्कि और मजबूत होता चला जाता है। ऐ लोगों, हर तरह से अबू जहल ने देख लिया कि अब सुमैया मानने को तैयार नहीं है, तो एक दिन अबू जहल अपने गुंडों के साथ सुमैया के घर में आग भड़कता है और वो 72 और 74 साल की बूढ़ी खातून को बाल पकड़कर घसीट कर उन्हें उनके घर से निकाल कर चौराहे पर ले आता है। हजरत सुमैया की शहादत के वाक़ये को बेआईनी लफ्ज़ लफ्ज़ बयान कर दिया जाए तो आपका दिल खून के आंसू रोने लगे, आपका कलेजा फट जाए। अबू जहल और गुंडों ने हजरत सुमैया एक खातून है, 72 साल की खातून, आप सोच सकते हैं। अपनी माँ को तसव्वुर कीजिए, अपनी दादी का तसव्वुर कीजिए, अपनी नानी का तसव्वुर कीजिए। अबू जहल हजरत सुमैया को बाल पकड़कर घसीट कर चौराहे पर लाता है, लोगों को ऐलान कर देता है, ऐ नौजवानों, इस खातून पर पत्थर बरसाए जाए। बच्चे नौजवान उस बूढ़ी खातून पर पत्थर और कंकरी फेंक रहे हैं, लेकिन फिर भी हजरत सुमैया है कि इस्लाम से बगावत नहीं करती है, इस्लाम का सौदा नहीं करती है, दौलत ईमान की हिफाजत करती है। और इतना ही नहीं, अबू जहल की प्यास जुल्म और सितम की अब भी ना बुझी तो उसने 2 ऊंट मंगवाए, एक ऊंट की गर्दन में रस्सी
रस्सी का एक सिरा बांध दिया, दूसरा सिरा हजरत सुमैया के पांव में बांध दिया, दूसरा ऊंट लेफ्ट साइड में रखा और एक सिरा उसने गर्दन में ऊंट के बांध दी और दूसरा सिरा हजरत सुमैया के दूसरे पांव में बांध दिया और लड़कों से कहा कि दोनों ऊंट को अलग अलग समतों में भगाओ। तारीख बोलती है कि हजरत सुमैया को चौराहे पर चीर दिया गया। ये इस्लाम की पहली शहादत है जो एक खातून ने दिया है, जो इस्लाम की एक शहजादी ने दिया है। तुम अपनी बेटियों को बताओ। और हजरत सुमैया की रूह आज भी इस्लाम की शहजादियों को आवाज देकर पुकार कर ये कहती है कि इस्लाम की बेटियों, कयामत तक पैदा होने वाली मुस्लिम घरों में बेटियों, याद रखो जो इस्लाम की दौलत तुम्हें मिली है ना, जो इस्लाम का सरमाया तुम्हें मिला है ना, जो ईमान की दौलत तुम्हें मिली है ना, उसकी कीमत सोना नहीं हो सकती, उसकी कीमत चांदी नहीं हो सकती, उसकी कीमत दुनिया का ऐशो आराम नहीं हो सकता, उसकी कीमत ताजमहल और लाल किला नहीं हो सकते। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल के फैजान से जो तुम्हें दौलत ईमान मिली है वो तमाम तर दौलतों से अजीम है। इसलिए बाप के घर में कोई भी तकलीफ हो, तुम कभी ईमान का सौदा न करना, कोई भी परेशानी से गुजरने पड़े कभी इस्लाम का दामन हाथ से जाने न देना। ऐ लोगों, इस्लाम जिंदाबाद, ख़वातीन इस्लाम जिंदा। मैं बस यही अर्ज करूंगा कि आप अपने नौनहालों को और अपनी शहजादियों को इस्लाम की तालीमात दें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस समाज में, मुआशरे में, आपके इलाके में दो आलिम दीन का इजाफा हुआ है। आप इनके इल्म से और इनके असातिज़ा इकराम ने जो इन्हें पिलाया है और जो पढ़ाया है, आप उससे ज्यादा से ज्यादा फैज़याब हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हर हाल में हमारे नौजवानों की, हमारी बेटियों की, हमारी बच्चियों की जान माल, इज्जत व आबरू के साथ साथ उनके ईमान की भी हिफाजत फरमाना, उनके ईमान की भी हिफाजत फरमाना। खूब सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग में जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अब तो चलता हूँ मैं कदे शमीर, फिर मिलेगा खुदा लाए कभी। अस्सलाम वालेकुम।